हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एनपीएस और ओपीएस के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट। एक्चुअली 2 दिन पहले दोस्तों एक वित्त मंत्रालय के द्वारा न्यूज़ निकल कर आई है और उसी के रिगार्डिंग पेपर कटिंग भी बाहर निकल कर आई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम में इसे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं ये बोलने वाला हूँ दोस्तों कि जिन्होंने ग्रुप डी जॉइन कर लिया है या फिर एनटीपीसी जॉइन कर लिया है या फिर जो जॉइन करने वाले हैं, उन सब के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की जॉब के लिए या किसी भी सेंट्रल या स्टेट जॉब के लिए, उन सब के लिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए देख रहे हैं वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। एक्चुअली दोस्तों देखिए, आप लोगों ने, ये तो आप लोगों को सबको मालूम ही होगा कि एनपीएस क्या होती है और ओपीएस क्या होती है। तो एक्चुअली एनपीएस में क्या होता था दोस्तों कि तो एनपीएस में क्या होता है कि 2004 के बाद जिनका भी जॉइनिंग हुआ है, तो उन सभी को एनपीएस के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। मतलब उनके रिटायरमेंट होने के बाद एनपीएस के अकॉर्डिंग ही उनको पेंशन मिलेगा, जो पेंशन मिलता है। लेकिन जब ओपीएस में जो है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या थी दोस्तों कि आपकी 2004 के पहले के जो भी जॉइनिंग है, उनको 50% बेसिक सैलरी का पैसा उनके रिटायरमेंट के वक्त मिलता था। तो एक्चुअली देखिए दोस्तों, एनपीएस में जो होता है वो बेसिक का 10% आप लोगों का डिडक्ट होता है। एनपीएस में एक्चुअली आप लोगों का जॉइनिंग के बाद सरकार के द्वारा एक आप लोगों का अकाउंट बनाया जाता है। एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा एक अकाउंट बनाया जाता है। तो उसी में बेसिक सैलरी आपकी जो भी रहेगी, जैसे मान लीजिए आप लोगों का बेसिक सैलरी 18,000 है, तो 1800 मतलब 10% आप लोगों का रहेगा, जमा होगा उस एनपीएस के अकाउंट में। और दोस्तों 14% गवर्नमेंट करेगी जमा उसी बेसिक सैलरी की 14%। और रिटायरमेंट के वक्त दोस्तों क्या होता है एनपीएस में कि आप लोग 60% अमाउंट तो निकाल सकते हैं, जितना भी टोटल आप लोगों का रिटायरमेंट के वक्त होगा बेसिक सैलरी। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों का बेसिक सैलरी 18,000 है और रिटायरमेंट के वक्त आप लोगों का मान लीजिए 60,000 हो जाएगा, तो 60,000 का 60% आप लोग ईजी निकाल सकते हैं, मतलब 36,000 निकाल सकते हैं। और बाकी के पैसे जो 24,000 है, मतलब बाकी के 40% सरकार खुद रख लेती है और उसे शेयर मार्केट के या फिर इक्विटी शेयर में, मतलब शेयर मार्केट में उसे इन्वेस्ट करती है, शेयर या इक्विटी ख़रीदने में उसे इन्वेस्ट करती है। और जिस तरह की प्रॉफ़िट होती है, उसी प्रॉफ़िट के अकॉर्डिंग ही आपको जो पेंशन दिया जाता है, वो पेंशन उसी प्रॉफ़िट के अकॉर्डिंग मिलता है दोस्तों। अगर प्रॉफ़िट शेयर मार्केट में सरकार को उस 40% अमाउंट के हिसाब से कम हुआ, तो आप लोगों का सैलरी कम होगा, मतलब आप लोगों का पेंशन जो आप लोगों को मिलेगा मंथली, वो कम होगा। और अदरवाइज़ अगर प्रॉफ़िट ठीक रहा शेयर मार्केट में, तो आप लोगों का पेंशन सही होगा। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों को पेंशन में 6 या 7,000 ही मिलता है अभी। तो ये एनपीएस का ही नतीजा है दोस्तों कि पहले जो 30,000 तक मिलता था, अब वो सिर्फ 6 या 7,000 तक आकर सिमट गया है। और दोस्तों एक्चुअली देखिए, ओपीएस में क्या होता था, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, उसमें आप लोगों का जो लास्ट का सैलरी है, जैसे मान लीजिए 60,000 है हुआ आप लोगों का ग्रुप डी का। एक्चुअली ग्रुप डी को जो भी छोड़ते हैं दोस्तों, मतलब ग्रुप डी में रिटायरमेंट होते होते आप लोगों का सैलरी, जैसे मान लीजिए रेलवे के किसी भी जॉब में आप लोगों का सैलरी रिटायरमेंट के वक्त होते होते, जो ग्रुप डी की ही मैं एग्ज़ाम्पल अगर लूँगा, तो रेलवे ग्रुप डी की ही पोस्ट में आप लोगों का सैलरी रिटायरमेंट के वक्त 60,000 या 70,000 के समथिंग चले जाता है ईज़िली। तो उस वक्त आप लोगों को 50% जो अमाउंट होता है वो आप लोगों को पेंशन के द्वारा मिलता है। ये इस तरह की कोई शेयर मार्केट की स्कीम उस समय नहीं थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है। तो आप लोगों का उस समय मान लीजिए 60,000 सैलरी होता है रिटायरमेंट के वक्त, तो आप लोगों को 30,000 मंथली मिलेगा दोस्तों। और जैसे मान लीजिए किसी का 1 लाख हो गया, तो 50,000 उन लोगों को मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त हर महीने। तो वित्त मंत्रालय ने ऐसे एक्चुअली दोस्तों इसमें अभी कुछ बदलाव किया है ओपीएस में, मतलब ओपीएस के अकॉर्डिंग एनपीएस में बदलाव किया है। तो उसने एक्चुअली दोस्तों देखिए, वित्त मंत्रालय ने ये फैसला किया है दोस्तों, मतलब फैसला नहीं, अभी ये इस पे विचार कर रही है कि एनपीएस को एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ये मतलब हटाने के लिए हड़ताल किया था। तो रेलवे की जो मतलब रेलवे में जो कुछ संगठन चलते हैं दोस्तों, वो सारी संगठनों ने इसे एनपीएस को हटाने के लिए और ओपीएस को वापस लाने के लिए एक आवाज़ खड़ी की थी।
तो सरकार इसी पे फैसला कर रही है कि देखिए एक्चुअली सरकार द्वारा ये स्वीकारा गया है कि 45% जैसे मान लीजिए एनपीएस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को रिटायरमेंट के वक्त 60,000 सैलरी हुआ है तो 45% आप लोगों को पेंशन आराम से मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि ओल्ड ओल्ड पेंशन स्कीम में मतलब ओपीएस में आप लोगों को मान लीजिए 50% मिलता था मंथली, और डीए जो हर 6 महीने में बढ़ता है उस डीए के अकॉर्डिंग आप लोगों का वो पेंशन बढ़ता भी था। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया है कि अगर वो 45% करेगी, मतलब अभी सरकार ने ये फैसला किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो वो वापस नहीं लाएगी, लेकिन एनपीएस में ही वो एक सुधार करेगी कि 60% जो आप लोगों को आप लोग निकाल लेते थे और 40% रखती थी सरकार, और शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता था पेंशन। लेकिन अब क्या हुआ है, सरकार ये फैसला कर रही है कि आप लोगों को जैसे फिक्स आप लोगों का उस समय जैसा सैलरी होगा रिटायरमेंट के बाद उसका 45% आप लोगों को पेंशन मिलेगा। लेकिन एक और शर्त ये है दोस्तों सरकार के द्वारा कि 45% उस अमाउंट का आप लोगों को पेंशन तो मिलेगा हर महीने, बट डीए बढ़ते बढ़ते मतलब हर 6 महीने में जो डीए बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड पेंशन स्कीम में बढ़ती थी सैलरी, वो इस एनपीएस में डीए के बढ़ने के अकॉर्डिंग आपकी 45% के बाद कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ेगी। मतलब लास्ट में जो बेसिक सैलरी है आप लोगों का वो 45% ही आप लोगों को दोस्तों मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो सरकार का यही फैसला है दोस्तों। और एक्चुअली ये भी पूरी तरह से अमल पे तो नहीं आई है, मतलब पूरी तरह से सरकार ने इसे लागू तो अभी नहीं किया है, बट ये बहुत जल्दी लागू हो भी जाएगी क्योंकि इस पे एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे संगठनों ने विचार किया है, और एक्चुअली इसे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाएगी 2 से 3 महीने में ही। और एक्चुअली दोस्तों अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टेट ने मतलब बहुत सारे राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर लिया है अपने स्टेट में। तो बहुत सारे स्टेट में ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है, बट सेंट्रल में ये ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने मना कर दिया है कि लागू नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी दोस्तों। मतलब जो बंद हो गई है वो बंद हो गई है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल में नहीं आने वाली है, वो किसी किसी स्टेट में ही रहेगी। तो यही थी दोस्तों आज की न्यूज़। और ये जो आपकी पेपर कटिंग है जिस पे ये न्यूज़ निकल कर आई है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग विज़िट करके इस पेपर कटिंग को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को। चलिए मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे अपनी। जय हिंद, धन्यवाद।